रणवीर जी ये बताएं, जब ये घटना घटी किस टाइम की घटना थी? ये रात 11 से 11:30 की घटना है जी। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे? गुड़िया कहाँ थी? मैं घर पे सोया हुआ था जी। हाँ जी। गुड़िया अपनी ससुराल थी। अच्छा। और मेरे छोटे भाई का मेरे पास फ़ोन आया कि मैंने गुड़िया के फ़ोन पे स्टेटस देखा है, वो कुछ ऐसा लगा रखा है जिससे ये लगता है कि वो तकलीफ़ में है। तो फिर मैंने फ़ोन ऑन किया तो रात को 10:55 पे सुसाइड नोट और एक वीडियो आया हुआ था। तो मैंने वो देखने के बाद मेरी गुड़िया के पति के पास फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन तो उठाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। और उसके आधे घंटे बाद फ़ोन आया है कि हम आधार हॉस्पिटल में ले रहे हैं। तो जब हम आधार हॉस्पिटल में गए तो वहाँ नहीं मिली, फिर पता लग गया कि जिंदल हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ गए, जब जिंदल हॉस्पिटल में पहुँचे तो जो मेरी लड़की की लड़की थी वो तो डेड हो चुकी थी और गुड़िया तब सांसें चल रही थी लेकिन बुरे हालात में थी। तो उसको डॉक्टरों ने सर्वोदय हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। तो लगभग घंटे के बाद वो भी एक्सपायर हो गई। तो क्या मानते हैं, कारण क्या मानते हैं? क्या प्रताड़ित किया जाता था गुड़िया को, परेशान किया जाता था क्या? हाँ जी, गुड़िया ने सुसाइड नोट में और वीडियो भेजा मेरे पास, उसमें यही कारण दर्शाए उसने। क्या कहा है उसने? उसने अपनी सास, अपने जेठ जेठानी और 2 ननद और पति, इनका नाम लिया है। 3-4 बार पहले भी हमारी पंचायतें हो चुकी है लेकिन उन्होंने अपनी गलती मान के बोले आगे से नहीं करेंगे। अभी कुछ दिन पहले ये वो बात हुई थी। अभी 6 तारीख को तो मेरे पास से गुड़िया गई थी और कल रात को 9 तारीख को ये घटना होगी। गुड़िया की कितनी उम्र थी? और गुड़िया की उम्र है 29 साल थी और उसकी गुड़िया की 4.5 साल उम्र थी। तो दोनों ने क्या कोई जहरी पदार्थ? हाँ जी, कोई जहरीला पदार्थ खाया हुआ मिला है जी। अच्छा। तो अब क्या वो ससुराल वाले जो फरार है अभी मौके से? उसका पति वगैरह तो सब फरार ही हैं जी। कुछ गांव के लोग हैं यहाँ वहाँ लेकिन उनके घर के लोग तो फरार ही हैं अभी सब। प्रशासन से आपकी क्या अपील है? कि हमारी अपील है जी, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और दोषियों को सज़ा दिलाई जाए ताकि भविष्य में किसी और की बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध ना हो। और हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए जी। जी सुना आपकी बेटी स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत भी थी? हाँ जी, ये अपने दानसो गाँव है ना, इसमें GNM थी। अच्छा। हाँ, और ये ड्यूटी यही थी। जिस तरह से कभी कभार यहाँ रात की ड्यूटी होती थी, रात की ड्यूटी करके दिन में वहाँ चली जाती थी ससुराल, और दिन की होती थी तब यहाँ अपने भाई के पास यहाँ आ जाती थी, यहीं रहती थी। मतलब उसका मायका हिसार में ही है? हाँ, भाई हिसार में रहता है। हमारा गांव तो बुबाना है और रहता है भाई हिसार में। तो वो इसके पास रुक जाती थी। कैसा स्वभाव था? हंसमुख स्वभाव की थी? नहीं, बिल्कुल सही थी, हंसमुख थी। लेकिन उस लड़की को, हमारी लड़की जो है रवीना, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया जी। टॉर्चर किया गया? हाँ, क्योंकि आपने शायद वीडियो देखी भी होगी जो उसने डाली हुई है, और जो सुसाइड नोट है वो भी पढ़ा होगा क्योंकि उसका हाथ से लिखा हुआ है भाई उसने क्या क्या लिखा है क्या नहीं। जब मतलब इंसान ज़्यादा तंग हो जाता ना तब ये कदम उठाता है, वरना कोई भी हो, जब तक हमारे पानी यहाँ तक रहेगा हम कुछ नहीं करेंगे। जब यहाँ तक चला जाएगा हम हाथ पाँव मारेंगे। यानी कि मतलब उसने घर वालों को बताने के बजाय खुद ये कदम उठा लिया। अगर यहाँ बता देती तो कुछ ना कुछ हल निकलता। तो पहले भी मारपीट हुई है या आज पहली बार? नहीं, पहले भी की है, पहले भी बताने लग रहे ना, पहले भी की है। 3-4 बार पंचायतें हो चुकी है। पंचायत के द्वारा फिर मतलब लेके गए हैं। अभी ये अपना ये 6 तारीख को संडे था, उस दिन लेके गए थे। और ये बुधवार की रात की, ये 11:30-18 की बात है। ये उन्होंने स्टेटस लगाया, जैसे ही अपने भाई की लड़की ने देखा भाई इसने क्या ये लगा रखा है, लड़की ने फिर मतलब मैसेज भी किया भाई दीदी ये आप क्या कर रही हो। उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया उसका। उसके बाद लड़की, अपने भाई की लड़की ने अपने जो ये भाई रवीना है ना उसके पास फ़ोन भी किया। उन्होंने फ़ोन काट दिया, दोबारा फिर किया, फिर फ़ोन काट दिया। फिर उसने अपने पापा मम्मी को बताया भाई ये बात है। फिर मेरे पास भाई का फ़ोन आया, भाई ये बात है, रात को 12 बजे हुए थे। भाई एक बार
उसका स्टेटस देख क्या लगा रखा है, फिर हमें शक हुआ भाई ये तो गलत लगा रखा है, हमने सारा पढ़ा, फिर भाई के पास फ़ोन किया है भाई ने, भाई ये बात है भाई कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। तब इन्होंने फ़ोन किया तो बता रहे हैं कि फ़ोन उन्होंने मतलब रिसीव तो किया, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो रवीना का हस्बैंड था वो अपने रवीना को लेके गाड़ी में और वहाँ से आया, ये अपना लाडुआ गांव के पास आके उन्होंने फ़ोन किया भाई ऐसे ऐसे बात है, जो अपना भाई का साला उसके पास फ़ोन किया भाई मामा जी ये बात होगी, मैं लेके आ रहा हूँ। उसके समझ में नहीं आई, दोबारा फिर फ़ोन किया, फिर उसने फिर इधर बताया भाई ये बात है, फिर हमारी आधार में लेके गया, उधर से आधार से फिर ये मतलब ये जिंदल में लेके आए। क्या कहा है कि पोस्टमार्टम कब होगा, किस तरीके? अभी देखो कार्रवाई चल रही, कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, वो कह रहे कि कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाते कागजी कार्रवाई में। उसके प्रशासन से अब आपकी क्या मांग है? हम तो यही है जी, जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, किसी प्रकार की माफ़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में खुदा ना करे किसी की, अभी भी देख लो यहाँ भी केस आया हुआ है, बेचारी कैसे तड़प रही है, उसने 9 महीने पेट में पाला था अपनी बच्ची को। फिर तो यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितनी सख्त कार्रवाई हो सके उतनी सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक परिवार जो है पीड़ित है और न्याय की गुहार लगा रहा है, सरकार से प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। एक बेटी जो कि अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती थी, अपने परिवार को सजा कर रखती थी और उसकी मौत हो जाने के बाद पूरा परिवार जो है टूट चुका है। जी हाँ, इस बेटी ने जो कि हालांकि स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हुए सेवाएं भी दी, लोगों की सेवा भी करती रही है, और आज उसकी मौत हो जाना वाकई में ही दुख का पहाड़ टूट पड़ा है पूरे परिवार पर। और प्रशासन से सभी एक ही अपील कर रहे हैं कि इनको न्याय दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में और इस प्रकार का कोई कार्य ना करें। इस समय देख सकते हैं सभी प्रशासन से बार बार एक ही गुहार लगाई जा रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रोनात गांव की में इसकी शादी हो रही थी बिटिया की, और जो ये गुड़िया है हिसार में, बुगाना गांव का जो परिवार है वो हिसार रह रहा था और यहीं पर इसका मायका है हिसार में, और हिसार की बेटी है हमारी बेटी, और हिसार की बेटी पर इस तरह का अन्याय होना, प्रशासन से अपील है कि ये दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इनको न्याय मिले। धन्यवाद।